आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो से कवर हो जाएंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आप देखिए बंदरगाह पहले होता क्या है ये देख लीजिए। तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जलमार्ग, स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जलमार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, इसीलिए व्यापार करने के लिए नदी समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हीं को ही बंदरगाह कहा जाता है। जैसे कि बसें जहाँ रुकती हैं उसे बस स्टैंड कहते हैं कि नहीं, तो इसी तरह से जहाँ पे ये शिप वगैरह रुकते हैं तो उसे बंदरगाह कहा जाता है। और जो भारत का 95% जो व्यापार है वो इसी से होता है, जलमार्ग से, ध्यान रखना। अब देखिए भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कितने हैं। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 2 से छोटे बंदरगाह हैं। और 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में हैं और जो 2 से छोटे बंदरगाह हैं उनमें से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में हैं। तो जो बंदरगाह होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है और एक कृत्रिम बंदरगाह होता है। तो और प्राकृतिक बंदरगाह वे होते हैं जिस जगह पर या जिस तट पर बंदरगाह के लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। और कृत्रिम वो होते हैं कि जिस तट पर शिप के रुकने के लिए अनुकूल दशाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट, अब देखिए भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो पहले पढ़ लेते हैं। जो कांडला बंदरगाह है यह गुजरात राज्य में स्थित है। आपको दिख रहा होगा ये गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। तो देखिए यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, जो स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। तो उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। कहने का मतलब ये है कि जो कराची पोर्ट था वो स्वतंत्रता हुई जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो पाकिस्तान अलग चला गया था। तो ये जो कराची पोर्ट था ये पाकिस्तान में था, ठीक है। तो स्वतंत्रता के टाइम पाकिस्तान में चला गया ये कराची पोर्ट, तो फिर हमें ये कांडला बंदरगाह डेवलप करना पड़ा था, जो कि गुजरात राज्य में, ध्यान रखना। और जो इसका नया नाम है वो है दीनदयाल बंदरगाह। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में, और इसका नया नाम कहाँ है, तो दीनदयाल बंदरगाह है। नेक्स्ट, अब देखिए मुंबई बंदरगाह। तो जो मुंबई बंदरगाह है आप समझ सकते हैं मुंबई कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। आपको दिख रही होगी ये मुंबई। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ होगा, तो ये भी महाराष्ट्र में होगा। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। तो जो मुंबई बंदरगाह है यहाँ से भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी पोर्ट से होता है। किस पोर्ट से, तो मुंबई पोर्ट से। अब देखिए इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो जो मुंबई पोर्ट है इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए नावा सेवा बंदरगाह। नावा सेवा बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स है, क्योंकि इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। तो जो ये कृत्रिम पोर्ट है ना, क्या कहते हैं, नावा सेवा, तो इसे क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। तो जो ये मुंबई पोर्ट है
इसका दबाव कम करने के लिए नावा सेवा पोर्ट का विकास किया गया था और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड है, इसे बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखिए मर्मागांव बंदरगाह। अब जो मर्मागांव बंदरगाह है यह गोवा राज्य में है। कहाँ है? तो गोवा राज्य में। आपको दिख रहा होगा ये मर्मागांव बंदरगाह है, तो ये कहाँ है? तो गोवा राज्य में। ये छोटा सा है, यहाँ पे ये स्टेट है, ये गोवा है, तो ध्यान रखना। तो मर्मागांव बंदरगाह है ये गोवा राज्य में है। यह बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर है। किस नदी के मुहाने पर? ज्वारी नदी के मुहाने पर। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। तो जो ईरान है, तो ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है तो मर्मागांव बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना। तो ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह के द्वारा होता है। अब देखिए न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह यह कर्नाटक राज्य में है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए न्यू मंगलौर बंदरगाह है और यहीं पे ये कर्नाटक स्टेट है। तो जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। अब देखिए कोच्चि पोर्ट। कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ है? तो ये केरला में है। कहाँ है? केरला में है। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो केरला में। आपको ये दिख रहा होगा, ये कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट। और ये जो स्टेट है ये केरला है। ठीक है। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो ये केरला में है। नेक्स्ट, अब देखिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। अब कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो ये देखिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है। अब देखिए यह पश्चिम बंगाल में राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। अब देखिए जो कोलकाता पोर्ट है ये हुगली नदी के तट पर है और जो हल्दिया बंदरगाह है यह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। जो ये हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। ठीक है। अब देखिए पारादीप बंदरगाह। अब पारादीप जो बंदरगाह है ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। झारखंड एवं उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क है ये यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। तो जो पारादीप पोर्ट है इसी से झारखंड और उड़ीसा से जो लौह अयस्क निकाला जाता है वो जापान को इसी पोर्ट से निर्यात किया जाता है। किस पोर्ट से? तो पारादीप पोर्ट से। ध्यान रखना। अब देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब जो विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको दिख रहा होगा, ये जो एरो का निशान है ये आंध्र प्रदेश स्टेट हो गया और ये विशाखापत्तनम पोर्ट हो गया। ध्यान रखना। ठीक है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज और समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो जो इस समुद्र में जो समुद्री हवाएं वगैरह आती हैं तो इससे ये सुरक्षित रहता है क्योंकि यहाँ पर डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु जो स्टेट है इसमें 3 बंदरगाह हैं, एक एन्नोर, एक चेन्नई, एक तूतीकोरिन। तो एन्नोर बंदरगाह यह कृत्रिम बंदरगाह है, यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए चेन्नई बंदरगाह, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो जो चेन्नई बंदरगाह है यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए आपको दिख रहा होगा जी चेन्नई बंदरगाह, अभी मैं आपको एरो के निशान से दिखाता हूँ, ये चेन्नई बंदरगाह है, दिख रहा होगा। और ये जो स्टेट है ये तमिलनाडु स्टेट है। तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। अब देखिए तूतीकोरिन। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। यह तूतीकोरिन बंदरगाह दिख रहा है यहीं पे मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखना। अब देखिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप दिख रहे हैं आपको, तो यहीं पर क्या है? तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ध्यान रखना। ठीक है।
तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो यही बनेंगे कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। और चेन्नई बंदरगाह से क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है। और एन्नोर बंदरगाह कौन सा है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। और ये जो भारत का तट है ये पश्चिमी तट है और ये जो तट है ये पूर्वी तट है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है और कौन सा बंदरगाह पश्चिमी का है। तो कांडला ये पश्चिमी पर है, मुंबई, नावा सेवा, मरमागांव और न्यू मंगलोर और कोच्चि ये सभी पश्चिमी तट पर हैं। और कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन ये सभी पूर्वी पर हैं। किस पर हैं, ईस्ट पर हैं, ध्यान रखना। अब चलो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। तो अभी आपको मैंने बताया था जो कांडला पोर्ट है ये गुजरात में है और पश्चिमी तट पर है। मुंबई पोर्ट है ये मुंबई में है। एन्नोर है ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और जो न्यू मंगलोर है ये बंगलोर में है। तो जो सी ऑप्शन है इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो एन्नोर बंदरगाह है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये पूर्वी तट पर है। देखो आपको मैं अभी दिखाता हूँ जो एन्नोर बंदरगाह है वो कहाँ है। आपको ये दिख रहा होगा कि जो एन्नोर बंदरगाह है वो किस तट पर है, तो ये पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में मुख्य 13 बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने छोटे बंदरगाह हैं, तो 200 छोटे बंदरगाह हैं। और बड़े बंदरगाहों में 13 में से सबसे अधिक किस में है, तो वो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कितने, तो 3 हैं, ध्यान रखना। अब देखिए कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो ये कच्छ की खाड़ी में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखना। और कांडला जो पोर्ट है इसका नया नाम क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, अभी मैंने आपको बताया था इसका नाम, नया नाम क्या कर दिया है, तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, दीनदयाल कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो दीनदयाल कांडला बंदरगाह का सबसे नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो चेन्नई पूर्वी तट पर है, कांडला ये पश्चिमी तट पर है, पारादीप पूर्वी तट पर है, तूतीकोरिन पूर्वी तट पर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये कांडला गुजरात में जो कि पश्चिमी तट पर है। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया नहीं है, मुंबई भी नहीं है, हाँ पारादीप है। पारादीप है ये ओडिशा तट पर है, किस पर, ओडिशा तट पर। और जो हल्दिया पोर्ट है ये कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट अब देखिए प्रश्न नंबर 6, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो मुंबई बंदरगाह से होता है। और मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया था जिसका नाम था नावा सेवा। क्या नाम था, नावा सेवा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या नाम था, नावा सेवा, नावा सेवा। ये भी कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है, जो कि मुंबई पोर्ट का वजन कम, वो भार कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। कौन सा है, विशाखापत्तनम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। जापान को लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो जापान को लौह अयस्क का निर्यात पारादीप बंदरगाह से होता है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।